तो आज का फर्स्ट वर्ड है मूर्ति। मूर्ति जो हम लाते हैं नवरात्रि में माता जी की, तो मूर्ति जो होती है उसे कहते हैं हम इंग्लिश में आइडल। आइडल मतलब मूर्ति। नेक्स्ट वन इज पंडाल। पंडाल भी लगाए जाते हैं, आपने देखा ही होगा नवरात्रि में। तो पंडाल को कहते हैं इंग्लिश में माकी। माकी मतलब पंडाल। नेक्स्ट है राक्षस। राक्षस को इंग्लिश में कहेंगे डीमन। डीमन मतलब राक्षस। और नेक्स्ट है देवी देवता। देवी देवता जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में डेटी मतलब देवी देवता। नेक्स्ट है भंडारा। भंडारा भी होता है 9 दिनों के बाद, तो भंडारा को कहते हैं इंग्लिश में फीस्ट, या आप बोल सकते हो पब्लिक फीस्ट। नेक्स्ट है जागरण। जागरण जो होता है नवरात्रि में, रात्रि जागरण जो होता है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में विजिल। विजिल मतलब जागरण। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव भजन। तरह तरह के भजन गाए जाते हैं नवरात्रि में, तो भजन को कहा जाता है इंग्लिश में हिम। हिम, और इसे एक और नाम से जाना जाता है डिवोशनल सॉन्ग। दोनों का मतलब होता है भजन। नेक्स्ट डे उपवास। उपवास भी रखा जाता है 9 दिन का नवरात्रि में, तो उपवास को कहते हैं इंग्लिश में फास्ट मतलब उपवास। और उपवास रखना, इसे भी हम इंग्लिश में कहते हैं फास्ट, या आप बोल सकते हो ऑब्जर्व फास्ट। दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हो। और नेक्स्ट डे कलश। कलश का भी यूज होता है नवरात्रि में। कलश की स्थापना की जाती है 9 दिन के लिए, तो कलश को कहते हैं इंग्लिश में अर्न। अर्न मतलब कलश। और नेक्स्ट है शंख। शंख का भी यूज होता है पूजा में, तो शंख को कहते हैं इंग्लिश में कॉन्च मतलब शंख। और शंख बजाना, शंख भी बजाते हैं हम पूजा में, तो शंख बजाना इसे कहते हैं इंग्लिश में ब्लो द कॉन्च। नेक्स्ट है डांडिया। डांडिया से डांस किया जाता है नवरात्रि में, तो इस तरीके की 2 डांडिया जो दिख रही हैं आपको, इसे कहेंगे इंग्लिश में स्टिक्स मतलब डांडिया। नेक्स्ट है सामग्री। पूजा की सामग्री जो होती है नवरात्रि में, तो पूजा की सामग्री को कहा जाता है इंग्लिश में वर्शिप मटेरियल मतलब पूजा की सामग्री या पूजन की सामग्री। जैसे सुपारी जो कि हमारी पूजा की सामग्री है, इसे कहेंगे इंग्लिश में बीटल नट। नेक्स्ट है लौंग। लौंग भी एक तरीके की हमारी पूजा की सामग्री है, तो लौंग को कहते हैं इंग्लिश में क्लोव मतलब लौंग। नेक्स्ट है घी। घी का दीपक जलाया जाता है नवरात्रि में। घी को आप घी बोल सकते हो इंग्लिश में, और एक और नाम से बोल सकते हो क्लैरिफाइड बटर। और नेक्स्ट है दिया। दिया को भी 9 दिनों तक जलाए रखना पड़ता है। बाय द वे दिया को कहते हैं इंग्लिश में लैंप। और दीपक की जो लौ होती है इसे कहते हैं इंग्लिश में फ्लेम। और दिए में जो रुई की बाती होती है, उस रुई की बाती को कहते हैं इंग्लिश में कॉटन विक। नेक्स्ट है धूप। धूप को भी जलाया जाता है खुशबू करने के लिए, तो धूप को कहते हैं इंग्लिश में इंसेंस। और अगरबत्ती कुछ इस तरीके की होती है, इसे भी जलाया जाता है, तो अगरबत्ती को कहा जाता है इंग्लिश में इंसेंस स्टिक, या आप बोल सकते हो जॉस स्टिक। दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। और कपूर का भी बहुत यूज होता है नवरात्रि में, तो कपूर को कहा जाता है इंग्लिश में कैम्फा। कैम्फा मतलब कपूर। और पान के पत्तों को भी यूज किया जाता है पूजा में, तो पान के पत्तों को कहते हैं इंग्लिश में बीटल लीव्स। और नारियल जो होता है इसका भी यूज होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में कोकोनट। नेक्स्ट है कलावा। कलावा का भी यूज होता है पूजा में, तो कलावा को कहते हैं इंग्लिश में सेक्रेड थ्रेड। और गाय का उपला या कंडा भी बोलते हैं हम इसे, इसका भी यूज होता है पूजा में, इसे कहते हैं इंग्लिश में काउडंग केक। नेक्स्ट है पूजा की थाली। पूजा की थाली कुछ इस तरीके की होती है, इसमें प्रसाद भी रखा जाता है, और आप देख रहे हैं इसमें दीपक भी रखा हुआ है, इसे कहते हैं इंग्लिश में वर्शिप प्लेट मतलब पूजा की थाली। नेक्स्ट है प्रसाद। प्रसाद जो चढ़ाया जाता है माता रानी को, तो प्रसाद को कहते हैं इंग्लिश में ऑफरिंग, या आप बोल सकते हो ब्लेस्ड फूड। और नेक्स्ट है मिश्री। मिश्री का भी प्रसाद के रूप में यूज होता है, तो मिश्री को इंग्लिश में कहेंगे शुगर कैंडी। नेक्स्ट है फूलों की माला। फूलों की माला भी पहनाई जाती है माता रानी को, तो फूलों की माला को कहते हैं इंग्लिश में गार्लैंड मतलब फूलों की माला। नेक्स्ट है सिंदूर। सिंदूर का भी यूज होता है पूजा में, तो इसे कहा जाता है इंग्लिश में वर्मिलियन। और माता जी के 9 अवतार होते हैं, तो अवतार को कहते हैं इंग्लिश में इनकारनेशन। नेक्स्ट है मुकुट। मुकुट जो पहनी माता उसे कहा जाता है इंग्लिश में क्राउन। क्राउन
मतलब मुकुट। नेक्स्ट है बिछिया। बिछिया भी पहनाई जाती है माता रानी को, तो बिछिया को कहते हैं इंग्लिश में टोरिंग। और ये बालियां। बालियां भी पहनाई जाती है, तो बालिया को कहते हैं इंग्लिश में इयररिंग्स। नेक्स्ट है नथुनी। नथुनी भी पहनाई जाती है माता रानी को, तो नथुनी को कहा जाता है इंग्लिश में नोज रिंग। और ये मांग टीका। मांग टीका भी पहनाया जाता है, इसे कहेंगे इंग्लिश में हेड लॉकेट। नेक्स्ट है पायल। पायल भी पहनाई जाती है माता रानी को, तो पायल को कहते हैं इंग्लिश में एंकलेट। एंकलेट मतलब पायल। और चूड़ियां भी पहनाई जाती हैं, तो चूड़ियां को कहते हैं इंग्लिश में बैंगल्स मतलब चूड़ियां। और त्रिशूल जो देख रहे हैं आप उनके एक हाथ में, तो त्रिशूल को कहते हैं इंग्लिश में ट्राइडेंट। और उनके हाथों में तलवार भी है, तो तलवार को कहा जाता है इंग्लिश में सोर्ड मतलब तलवार। और चक्र भी देख रहे हैं आप उनके हाथ में, तो चक्र को कहा जाता है इंग्लिश में डिस्कस मतलब चक्र। और नेक्स्ट है गदा। गदा भी देख रहे हैं आप उनके हाथ में, गदा को कहते हैं इंग्लिश में मेस। और ये दोनों आज के क्विज है। कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।